आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल या दावत स्पेशल आलू कोफ्ते मज़ेदार से। चले हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज एक और ईद स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन के कोफ्ते। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे ऐसे कोफ्ते बनाएंगे कि जी हम इसको फ्राई भी नहीं करेंगे और हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। तो यहाँ जी हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, साथ ही मैंने लिया है 8 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और उसको बारीक चॉप करके इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लिया है। ठीक है, ये एक साथ इसलिए फ्राई करा है कि हमने इसको 2 जगह डिवाइड करना है। तो रेसिपी के साथ आप जुड़े रहेंगे ना तो आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आएंगे और आपके भी कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ जी हमने 250 ग्राम दही लिया है। तो ये जो हमने 2 जगह प्याज को डिवाइड करा है ना, इसमें से हाफ प्याज हम डाल देंगे इस दही के अंदर। इसका हमने क्या करना है आगे चल के आपको बताएंगे, रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ जी हमने हाफ प्याज डाल दी है दही के अंदर। 250 ग्राम दही है, 500 ग्राम हमने चिकन लिया था। ठीक है, तो हम बना रहे हैं आज चिकन के कोफ्ते, साथ हम डालेंगे इसमें जी आलू। आलू के बगैर कोफ्ते जो है मज़ा नहीं देते। तो यहाँ जी हाफ प्याज को हमने डाल देना है इस चॉपर के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपने हाफ प्याज जो है ब्राउन करा हुआ ये लाजमी इस तरह से डालिएगा। आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे, जूसी बनेंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। बिगनर बच्चियाँ भी ये रेसिपी आराम से बना लेंगी। साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको इस तरह चॉप कर लिया है। एक मुट्ठी मैंने पुदीने का लिया था, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक लिया है, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें और हाफ बंच लिया था मैंने जी हरे धनिया का। ये मसाले इसके अंदर डाल दिए, इसको हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हमने इसमें दूसरी चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ जी हमने इसको चॉपर को चला लेना है। चॉपर को चलाने के बाद हमने इसके अंदर क्या डालना है, देखिए इस तरह से हमने जो चीज़ें डाली थी उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हमने जो 500 ग्राम चिकन लिया था ना, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये हमने बोनलेस चिकन लिया था। आप इस कोफ्तों को मटन में, बीफ में बना सकते हैं। और साथ में अगर आपने इसमें आलू डाल दिया तो वाह भाई वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो जी इसी दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ जी मैंने 4 टेबलस्पून जो है बेसन लेकर उसको भून लिया था। ठीक है, आपने कच्चा बेसन नहीं डालना, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। आपने 4 टेबलस्पून बेसन को लेकर भून लेना है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप उसका पाउडर बना लें। यहाँ मैंने सिंपल 5 मसाले लिए। हाफ टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। ये 5 मसाले डाले हैं हमने इसके अंदर। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, सिंपल हमने इसको चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद आपको दिखाते हैं कि जी हमने इसके कोफ्ते कैसे बनाने हैं। देखें इसका टेक्सचर देख लें, बिल्कुल चिकना है, इसमें बिल्कुल दरदरापन नहीं होना चाहिए। आपके जो कोफ्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है किसी भी बोल के अंदर। तो ये तमाम मटेरियल को हम निकाल लेते हैं। तो देखें अच्छा सा हमारा ये टेक्सचर मटेरियल का तैयार हो गया। बिल्कुल चिकना है, दानेदार नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है ये कीमा दानेदार बना तो आपके कोफ्ते बिखरेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है हाथों पर ऑयल लगाना है और छोटे बड़े जिस साइज के आपको कोफ्ते बनाने हैं उस साइज के आपने बोले तैयार कर लेनी है। तो मैं बिल्कुल मीडियम साइज की बनाऊंगी, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी। आप भी सिंपल इतनी ही बड़ी बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपने इसकी छोटी छोटी सी बोल बना लेनी है। अगर आपको ज़्यादा बड़े कोफ्ते पसंद है तो आप बड़े बना लें। अगर आप एक हाथ से नहीं बना सकते तो आपने दूसरे हाथ में इस तरह से रख के आपने इसको राउंड में घुमाना है। तो आपकी चिकनी सी एक बोल तैयार हो जाएगी। देखें इस तरीके से। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं सारे कोफ्तों को बनाकर आपको बताती हूँ कि जी हमारे 500 ग्राम में कितने कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से छोटे बड़े बन जाएं तो आप कोई भी एक स्पून ले लें बड़ा, उसी हिसाब से आप इसका टेक्सचर निकालें मटेरियल का और आप छोटे छोटे से बोल बना लें, बड़े बना लें, जैसे आपको समझ में आए। तो ये बिगनर बच्चियाँ भी बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी सिंपल और इतनी ईजी रेसिपी है। घर के 5 मसाले गए हैं सिर्फ इसके अंदर। तो यहाँ जी हमारे 21 से 22 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे। देख लें बिल्कुल नहीं जो है दरदरे से बने, बिल्कुल चिकनी चिकनी सी हमारी बोलें बनी है कोफ्तों की। और आपको दिखाते हैं कि जी एक कोफ्ता हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, आप इस साइज के भी कोफ्तों को बना सकते हैं। ठीक है, मैंने दरमियाने साइज के बना है। तो चलिए रेसिपी के साथ जो है आप दूसरा स्टेप शुरू करते हैं इसके मसाले की। तो यहाँ जी हमने जिस पैन के अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था उसी में ऑयल डाला हुआ था। उसी ऑयल के अंदर हमने डाल देना है 3 से 4 पत्ते तेजपात के और 3 अदद मैंने हरी इलायची लेकर उसका मुंह खोल के वो डाल दिया है। 1.5 टेबलस्पून डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का।
ठीक है, ये डाल दिया इसके अंदर। और मैंने हाफ कप ऑयल लिया था, ठीक है, हाफ कप ऑयल के अंदर ही हमने प्याज को ब्राउन करा और वो प्याज निकाल ली। और बाकी जो है ऑयल के अंदर हमने गरम मसाला डाला है, सिर्फ तेजपात का पत्ता और हरी वाली इलायची, ठीक है, हरी इलायची डाली और कोई बासी दूसरे मसाले नहीं डाले। और ये जो हमने हाफ प्याज को योगर्ट यानी कि दही के साथ अलग करा था ना, उसको हमने इस तरह से पीस लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही झटपट से आपके कोफ्ते बनेंगे। देखिए हमने कोफ्तों को बिल्कुल नहीं फ्राई करना, हमने ऐसे ही कच्चे कोफ्ते डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। आप चाहे बीफ के बना रहे हो, चाहे आप मटन के बना रहे हो, चाहे आप चिकन के बना रहे हो, आपने इसी तरीके से कोफ्तों को बनाना है। यकीन जाने मेरी गारंटी है आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो देखिए जो दही और प्याज डाली थी ना, उसको भी अच्छे से हमने भूनना है। और भूनने के बाद सिंपल हमने वही मसाले इसमें ऐड करने। बस एक मसाला मैंने इसमें और ऐड किया, पेपरिका का 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टेबलस्पून धनिया, हाफ टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने नॉर्मल वाली लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। मिर्च मसालों को अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 5 वही मसाले हमने कोफ्तों के अंदर डाले थे, वही 5 मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। पेपरिका सिर्फ मैंने कलर की वजह से डाला है कि अच्छा सा कलर आ जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। तो देखिए अच्छे से हमने मसाले को भूनना है। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लग जाए उस टाइम पे आपने डालना है इसके अंदर कोफ्ते, ठीक है। मसाले की आपने इस टाइम पे अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि आपके मसाले का जो कच्चापन हो बिल्कुल निकल जाए। तो यहाँ देखिए अच्छा सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने कोफ्तों की मीट बॉल बनाई थी ना, ये हमने जो इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। एक एक करके आपने सारी जो है ये कोफ्तों की बॉल्स इसके अंदर डाल देनी है और आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। और ये फ्लेम का जो है आपने जो बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है इस टाइम पे, ताकि जो है आपके जो मसाला है वो लगे नहीं नीचे आपके बर्तन में। तो आपने इस तरीके से तमाम कोफ्तों को लाइन बाय लाइन डाल देना है। जितना आपका बर्तन हो उसी हिसाब से आप डाल दें। अगर छोटा बर्तन है तो आपने तो कोशिश करनी कि थोड़ा खुला बर्तन लेना है ताकि आपके कोफ्ते नहीं टूटे। तो यहाँ जी हम सारे कोफ्तों को इसके अंदर डालने के बाद इसको लिड लगा के रख देंगे 3 से 4 मिनट। और बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपने इस टाइम पे कोफ्तों को। आपको ये छोटी सी टिप बता रही हूँ, आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये देखें जो हमने बड़ा बनाया था वो देखने में ही बड़ा लग रहा है काफ़ी। तो आपने बस इस तरह से इसको टोस्ट करना है हल्का सा। अगर आप किसी पतीली में बना रहे हैं तो आपने दोनों साइडों से पकड़कर और आपने इसको हल्का सा टोस्ट करना। उसके बाद आपने कवर लगा के 3 से 4 मिनट या 5 मिनट छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पर जो है इसको 4 मिनट हमने पकाया है। 4 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर स्पून चलाएंगे। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे वो चिकन के हों, चाहे वो बीफ के हों, चाहे वो मटन के हों। तो आपने इस तरीके से आप स्पून चलाना है, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसको 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सेट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने डाल देने हैं इसके अंदर जी आलू, ठीक है। ये देखें अच्छे से जो है हमारा ये जो है कोफ्ते हम हिला भी रहे हैं, स्पून से भी आप हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हमने डालने हैं इसके अंदर आलू। तो आलू हमारे कच्चे हैं ना, तो अभी हम इस टाइम पर डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। तो हमारा जो ये मीट है यानी कि चिकन का हो, चाहे बीफ का हो, चाहे मटन का हो, वो भी अच्छे से गल जाएगा और आपके आलू भी गल जाएंगे। तो यहाँ देखें अब इसमें हमने जगह बनाकर अब हमने इसके अंदर डाल देने आलू। तो यहाँ मैंने आलू जो है 2 अदद लिए थे, बड़े साइज के मेरे पास आलू थे। आप अगर नहीं डालना चाहते आलूओं को तो आप स्किप कर दें, लेकिन ये जो कोफ्ते जो है ना ये आलू के साथ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। तो यहाँ जी मैंने बड़े बड़े पीस में ही आलूओं को कट कर लिया था। ये 2 अदद आलू थे, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देख लें बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते नहीं बिखर रहे। हालांकि ये चिकन के हैं, ये बिखरना चाहिए, लेकिन हमने इसको छेड़ा नहीं है। 5 मिनट बिल्कुल भी आप इसको किसी भी तरीके से इसमें स्पून चलाएंगे ना तो आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। हम इसको आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा जूसी सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसके अंदर आपने पानी को ऐड कर देना है। मसाले आपने कोई भी नहीं डालने अब इसके अंदर, बस अब आपने इसमें पानी को डालना है। इतनी देर आपने इसको पकाना है कि आपके आलू भी गल जाएं और आपका ये जो मसाला है जितना आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि कोफ्ते जो हैं थोड़े से शोरबे वाले बनते हैं। अगर आपको शोरबा नहीं पसंद तो आप जो है थोड़ा सा उसको ड्राई कर लीजिएगा पानी को। तो यहाँ देखिए हमने इसके अंदर पानी को ऐड कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने तकरीबन जो है 1.5 गिलास के बराबर इसके अंदर पानी डाल दिया है, ठीक है। 1.5 गिलास पानी डाले, इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से और बस हम इसको लिड लगा के रख देंगे
तो यहाँ जी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार आलू कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे झटपट से। मेरी बिगनर बच्चियाँ भी इस रेसिपी को आसानी से बनाएंगी। एक दफ़ा रेसिपी मेरे तरीके से बनाएं, आप यकीन जाने घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगी। आप इसको ईद स्पेशल में, दावत में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जी हमने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको बस अब लीड लगा के रख देंगे और इसको पकने का इंतजार करेंगे बस जब तक हमारे आलू नहीं गल जाते। तो यहाँ जी आलू गल जाएंगे तो उसके बाद आपको दिखाते हैं जी हमारे आलू कोफ्तों का लुक, ये कितने ज़बरदस्त, कितने यम्मी और कितने डिलीशियस हमारे आलू कोफ्तों का सालन बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ जी ये देखें हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं बिखरे, काफ़ी देर इसके अंदर पके हैं जब तक हमारे आलू नहीं गले। तो यहाँ जी हमारे आलू भी गल गए, कोफ्ते भी हमारे ज़बरदस्त से पक गए हैं। देख लें बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल भी नहीं बिखरे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर आप रेसिपी को अच्छे से फॉलो करें। देखें मसाले का आप टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये आलू कोफ्ते बनाइएगा ईद स्पेशल में, ईद दावत पर, और फिर लास्ट में जी इस पर ढेर सारा डाल दीजिएगा हरा धनिया। बड़े ही खुशबूदार से हमारे आलू कोफ्तों का सालन बनकर तैयार हो गया है। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं यम्मी से डिलीशियस से हमारे आलू कोफ्तों का सालन। तो इसको हम जो है सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं जी। ये देख लें जी कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना, देखने में ही दिल चाह रहा है कि अभी से उठा के खा लें। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। तो यहाँ जी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी इसका प्यारा सा लुक कि हमारे ज़बरदस्त से आलू कोफ्तों का सालन बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से निखत की रेसिपी के साथ जुड़े रहें। आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं भी अपने तमाम यूट्यूब फैमिली के घर जाती हूँ, आप भी मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहें। ये देखिए हम आपको इसको कितने आराम से मैं स्पून लगा रही हूँ, हमारे आराम से ये कोफ्ते टूट रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन जाने बगैर फ्राई करे हुए आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, देख रहे हैं ना कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे कोफ्ते। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और घर वालों से खूब वाह वाह वसूल कीजिएगा और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सबके प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलें अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी इजाज़त दीजिए और निखत की रेसिपी को इसी तरह से लाइक करें और जी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप सबके प्यार के सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।